राजस्थान के उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी और गैस मोहम्मद को लेकर बड़े खुलासा के दावे किए जा रहे हैं। दोनों ही हत्यारों के संबंध दावते इस्लामी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। बता दें, उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद ही इलाके में तनाव का माहौल है। कन्हैया की हत्या की पूरी घटना को जानबूझकर कैमरे पर रिकॉर्ड दहशत फैलाने की कोशिश की गई। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की तालिबानी तरीके से हत्या के बाद पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी गई है। 1 महीने के लिए पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 लागू होने के बावजूद बीजेपी ने बंद बुलाया है। मृतक कन्हैया लाल साहू का पोस्टमार्टम पूरा हो गया। आज ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उदयपुर में हुई टेलर की हत्या पर भड़का बॉलीवुड, आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की। बता दें, मंगलवार को उदयपुर में एक टेलर की गला रेत कर हत्या की गई थी, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर मुंबई में अपने आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट के खिलाफ उद्धव सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया कि हम महाराष्ट्र के राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक गैर कानूनी गतिविधि है, क्योंकि हमारे 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शिवसेना विधायकों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए योगदान देने का फैसला किया। बता दें, पिछले कुछ दिनों से शिंदे अन्य विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में डेरा डाले हुए हैं। भारत एक दिन बाद कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के मामले 14,506 सामने आए हैं। वहीं इस दौरान महामारी से 30 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी से आज राहत मिलने के आसार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 29 जून को गर्मी के बीच बारिश होने की संभावना है। 1-2 दिन में मानसून राजधानी दिल्ली में दस्तक दे सकता है। इसके बाद रोजाना झमाझम बारिश होगी। शामली के गांव काबड़ौत में अग्निवीर योजना के विरोध में युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पहुंचे थे। जयंत ने मंच से युवाओं को अग्निवीर के युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया। इस योजना को युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ले जाने वाली योजना बताया। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल में घंटों बिजली कटौती और लाइट न आने के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाइट न होने से मरीजों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो सकी, जिसके चलते 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं कई मरीज तड़पते दिखे, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इतना सब होने के बाद भी जिला अस्पताल प्रशासन कोई हरकत में नहीं आया। प्रयागराज में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर यूपी सरकार के अधिवक्ता से जवाब मांगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी। मुजफ्फरनगर में सोमवार को एक उभरते हुए एथलीट चैंपियन राहुल ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई थी। लेकिन शव के पास से मिले सुसाइड नोट ने एथलीट चैंपियन की आत्महत्या के राज का पर्दाफाश कर दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच के बाद सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। रायबरेली में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई।
जिसके बाद बदमाश को सीएचसी सलौन में भर्ती कराया गया। बदमाश की शिनाख्त दीपक ठठेरा बेगूसराय निवासी के रूप में हुई। बरेली के किला थाने में 3 तलाक पीड़िता पर उसके पति ने तेजाब फेंक दिया, जिससे चेहरा समेत उसका पूरा शरीर झुलस गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे एक सनसनीखेज वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। इस वीडियो में एक सरफरा व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लेकर एक दुकानदार पर कई जानलेवा वार करता है। अमरोहा के गजरौला थाने में महिला इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़ित ने न्यायालय में चार्जशीट नहीं भेजने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला इंस्पेक्टर ने आरोपियों को जेल भेजने के नाम पर 20,000 रुपए मांगे और 1,500 रुपए की गाड़ी में तेल भी डलवाया। वहीं पीड़ित ने बेटी के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। रायबरेली में गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल लाने और प्रसव के बाद घर पहुंचाने में फर्जीवाड़े की जांच हो गई है। बता दें, गर्भवती महिलाओं को घर पहुंचाने के 9,267 केस का लेखा जोखा सीएचसी पर नहीं मिला। वहीं 102 एम्बुलेंस संचालक एजेंसी ने 3 माह में गर्भवती महिलाओं को घर पहुंचाने की करीब 30,000 ट्रिप दिखाकर भुगतान की डिमांड की, लेकिन जांच में मात्र 20,000 ट्रिपों की पुष्टि हुई। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां बीजेपी कई बड़े आयोजन करने जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। ऐसे में सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरी योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार 30 जून को अपनी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि सरकार ने इन 100 दिनों में जनता की उम्मीदों के अनुरूप विकास के कार्य किए। सरकार ने यूसीसी जैसे कानूनों को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया, जो अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और विधायकों के बागी होने के मामले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इस बात का जवाब तो बीजेपी को देना ही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के पास 3 बड़े कुशल इंजीनियर हैं। मसूरी देहरादून मार्ग गलौगी पावर हाउस के पास देर रात को भूस्खलन हुआ, जिससे करीब 2 घंटे के लिए मार्ग बाधित हो गया। मार्ग बाधित होने के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं देर रात ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर आए मलबे को साफ कर रोड को सुचारू किया। उत्तराखंड के रामनगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए आनंद फानन में प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि पत्नी के अवैध संबंध के शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। रामनगर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने एसिड विक्रेताओं के यहां छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई से एसिड विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। दुकान पर कई अनियमितताएं भी देखने को मिली। जब दुकान में एसिड को लेकर बनाया गया रिकॉर्ड सही पाया गया, वहीं एसिड बेचने को लेकर निर्धारित मानकों की अनदेखी की देखने को मिली। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी है। कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। कहीं पर जल भराव की स्थिति की शिकायतें मिली, तो जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार पहले 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही थी,
लेकिन अब एक बार फिर से मानसून को देखते हुए भरपूर तैयारियों की बात कर रही है। लेकिन हल्की बरसात में ही सरकार के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। देहरादून और मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास भारी बारिश के बाद मलबा आने से एक कार मलबे में धंस गई, जिसके बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर भारी मलबा आने से सड़क भी बाधित हुई। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर आए मलबे को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया गया। डोईवाला में तहसील प्रशासन मानसून को लेकर सतर्क हो गया है। क्षेत्र की नदियों के आसपास बाढ़ सुरक्षा चौकी भी एक्टिव कर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। डोईवाला क्षेत्र में आज हुई मूसलाधार बारिश को देखते हुए क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील एसडीएम डोईवाला युक्त मिश्रा ने की। रुड़की में 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुराचार की घटना के 3 दिन बाद बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा रेप पीड़िता का हालचाल जानने सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों से भी पीड़िता का हालचाल जाना। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन मासूम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल ने अस्पताल प्रबंधन को बिना अनुमति के बच्ची से मिलने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। गौरतलब है कि 6 साल की मासूम बच्ची से सामूहिक दुराचार के बाद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दलों के लोग अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेशवासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें उत्तराखंड के लोग घर बैठे ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। शुरुआत में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी। संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष CCTNS के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। गांधीनगर में एक युवक ने उसके छोटे भाई को एक शादी समारोह में कुछ युवकों पर गर्म तेल की कढ़ाई में धकेलने का आरोप लगाया। युवक के भाई ने थाने में 3 युवकों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी। मामले को लेकर कर्णप्रयाग सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि वादी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए अब शराब कारोबारी बिजली ट्रांसफार्मर के अंदर तहखाना बनाकर उसमें शराब की खेप ला रहे हैं। मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाना क्षेत्र के बेरुआ चौक के पास एक लाइन होटल पर खड़े ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बिहार के मुंगेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले जंगल क्षेत्र में की गई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में विस्फोटक दवाइयां और सामग्री बरामद की गई। भारी मात्रा में बरामद कारतूस से नक्सलियों की साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के मोतिहारी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर में अचानक आग लगने से पति पत्नी इसकी चपेट में आ गए। आग की चपेट में आने से पति पत्नी की जलकर मौत हो गई। ये घटना पताही थाने के नौफरवा गांव की बताई जा रही है। जब देर रात अचानक घर में आग लगी और घर में सो रहे पति पत्नी इसकी चपेट में आ गए। मगध विश्वविद्यालय में लगातार सत्र लेट होने के कारण छात्रों का भविष्य बर्बाद होता दिख रहा है, जिसको लेकर इनकलाबी छात्र अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गया है। इनकलाबी छात्रों ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पिछले 2 बार एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा कैलेंडर तिथि का अनुसरण नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर छात्रों में काफी रोष है।
राजगीर के धर्मशाला रोड और किला मैदान के पास स्थित तथाकथित फार्म हाउस में मंगलवार को पुलिस ने कुर्की जब्त की। ये फार्म हाउस राम स्वास्थ्य प्रसाद के पुत्र राहुल रॉय का है। पुलिस ने यहां से सामान जब्त किया, साथ ही कुर्की के दौरान घर से 99 कारतूस भी बरामद किए। ये कार्रवाई 2 करोड़ रुपए के मामले में की गई। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के चौथे दिन कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्षी विधायक धरने पर बैठ गए। बिहार विधानसभा के विपक्षी विधायकों ने कल यानी मंगलवार को ही धरने का ऐलान किया था। आज उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने पर इसका बहिष्कार करते हुए धरना शुरू कर दिया। बिहार के गया में पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गया और डोभी मुख्य सड़क के 2 मुहान के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पास से पुलिस को करीब 2 किलो हेरोइन और 2 बाइक मिली है। रेट और वेट के अंतर होने की शिकायत पर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आधा दर्जन से अधिक पीडीएस लाइसेंस धारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, जिससे हड़कंप मच गया। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि दिनारा प्रखंड क्षेत्र में पीडीएस दुकानदारों के रेट और वेट में अंतर होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाया गया। रोहतास जिले में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। पहली घटना शिव सागर थाना क्षेत्र के नवाडी काला शहर के बाधार में घटी, जहां खेत में कार्य करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। मृतक युवक डेहरी के मथुरी निवासी अर्जुन पासी बताए जा रहे हैं। रांची में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए एक कन्वेंशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद समाज के कुछ वर्गों में शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप विकास नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुधार की काफी जरूरत है। झारखंड की राजधानी रांची में 22 छात्रों को लेकर जा रही एक बस सिक्किम की राजधानी गंगटोक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे सभी छात्र घायल हो गए। छात्र भ्रमण यात्रा पर सिक्किम गए हुए थे, सिलीगुड़ी के रास्ते में थे। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बच्चों के लिए इलाज की समुचित व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस दौरान एक महिला समेत 2 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया। रामगढ़ में हत्थे चढ़ा चोरों का बैग। खबर बोकारो से है, जहां 71 राजपूत बटालियन के नायब सूबेदार रविवार दोपहर 1 बजे से लापता है। अमरेंद्र कुमार जो मणिपुर में पोस्टेड थे और जब से अमरेंद्र कुमार के घर पर सेना की तरफ से उनके लापता होने की खबर दी गई, तब से उनके घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। आगामी 1 जुलाई 2022 से टाटा के विभिन्न कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1.5% से 2.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत की दिग्गज कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत में वृद्धि की घोषणा की। कंपनी द्वारा बढ़ाई गई कीमतें अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से देखने को मिलेंगी। ये सभी बढ़ी हुई कीमतें 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मिलने से आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। आप आधार कार्ड के जरिए भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि शिकायत करने के लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑनलाइन ही हो जाएगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप दी। बता दें कि अपने रिटेल कारोबार की जिम्मेदारी बेटी ईशा अंबानी को सौंपने की तैयारी में है। ईशा अंबानी को रिलायंस समूह की रिटेल बिजनेस को सौंपने की तैयारी के साफ संकेत दिए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार आज से जोरदार गिरावट के साथ खुला। वहीं बाजार में चौतरफा लाल निशान छाया हुआ है। सेंसेक्स लगभग 403 अंक गिरकर 33,239 पर कारोबार कर रहा है। मार्केट ओपनिंग पर निफ्टी के सभी 12 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सराफा बाजार में आज सोना जोरदार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आज सोने में 900 से 980 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी जा रही है। वहीं चांदी में भी 213 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दिखाते हुए 59,326 रुपए प्रति किलो के रेट पर आ गई है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म शाबाश मिट्ठू को लेकर चर्चाओं में है। बता दें कि तापसी पन्नू बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से है जो अपनी उम्दा अदाकारा के लिए जानी जाती हैं। हालांकि अब उनकी इस फिल्म का नया सॉन्ग फतेह जारी हो गया है। इस सॉन्ग वीडियो में उनका अंदाज काफी जोशीला देखने को मिलेगा। फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली और संदीप सिंह ने देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी को दिखाना सम्मान की बात होगी। बता दें कि संदीप सिंह ने भारत के बेस्ट सेलिंग बुक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के अधिकार हासिल कर लिए हैं। अटल जी को स्क्रीन पर लाना सम्मान की बात होगी। अपनी प्रेगनेंसी की खबरों के बीच आलिया भट्ट ने नाराजगी जाहिर की। बता दें कि आलिया भट्ट अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स को लेकर नाराजगी जताई। आलिया ने कहा कि हम अभी भी ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम लोगों के दिमाग में है कुछ भी देर नहीं होने वाला और ना ही मुझे किसी को लेने आने की जरूरत है। मैं एक औरत हूँ, पार्सल नहीं। इंटरनेट पर कई तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं। कुछ आंखें नम करते हैं तो कुछ हंसाते हैं और कुछ हैरान करके चले जाते हैं। इस वीडियो में आप एक रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन फोकस ट्रेन पर नहीं बल्कि एक लड़के पर है। लड़का रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक से वो गुलाटी मारने लगता है।